अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सेहत, हिदायत और आफ़ियत के साथ रखें। तो आज काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। बस कुछ गेस्ट आए हुए थे, उनमें बिज़ी थे। तो सबसे पहले तो ये किचन में मुझे थोड़ा सा इसको मैं चेंज करना चाह रही थी, इसकी लुक को। थोड़ा सा जो मेरा किचन का काउंटर टॉप था वो थोड़ा सा ख़राब हुआ था। तो उसके लिए फिर मैंने इसको टीमू से ये कुछ चीज़ें ऑर्डर की हुई थी, वो आ गई। तो फिर हमने मिलके ये किचन जो है इसकी थोड़ी सी लुक चेंज की है। तो वो आप ये देखें, ये वॉलपेपर ही होते हैं लेकिन ये थोड़ा सा थिक होता है। और दूसरा ये कि ये वाटरप्रूफ है, थोड़ी सी मोटा होता है आम जो रेगुलर मिलते हैं उनकी निस्बत। तो ये फिर मैंने ये मार्बल का जो प्रिंट था वो वाला ऑर्डर किया था। ये सेल्फ एडहेसिव भी होते हैं, मतलब पील ऑफ करते हैं इसको नीचे से शीट उतार के। तो इसको एहतियात से फिर जिस जगह पे भी लगाना उसको हम लगा लेते हैं। तो मेहनत तो लगती है, दिखने में लगता है कि बहुत इजी है, लेकिन ये है कि थोड़ी सी एफ़र्ट करने के साथ के बाद जब फिर फ़ाइनल उसकी लुक आप देखते हैं तो फिर वो सारी आपकी मेहनत वसूल भी हो जाती है। तो ये मैंने आप देख सकते हैं कि वो जो हमारी ये वॉलपेपर था उसको अब हमने लगा लिया है। और फिर ये मैं इसको कटर की मदद से फिर इसकी जहाँ जहाँ से एक्स्ट्रा मुझे लग रहा था उसको फिर मैंने फ़िक्स कर लिया था। और ऐसे ही जो पीछे वॉल पे टाइल्स हैं इनके भी दरमियान में ये फिर वहाँ से चूँकि अब पुरानी हो चुकी हैं तो मुझे वो भी गंदी लग रही थी, थोड़ा साफ़ नहीं लगती हैं। वक्त के साथ साथ है वो फिर पीली सी हो जाती हैं, पेल थी। तो उसके लिए भी फिर मैंने ये एक पेंट मार्कर भी साथ ही ऑर्डर किया था। तो हमने उसको भी ये साथ वो वहाँ पे सारा मार्कर का जो मार्कर पेंट था उसको लगा लिया हमने। तो अब आप ये देखें, ये हमारी किचन की फ़ाइनल जो न्यू लुक है। तो बहुत डिफरेंट सा लगे, हमें लग रहा था कि जैसे बिल्कुल ही नया ही किचन बन गया हम लोगों का। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा है। तो ये थोड़ी सी एफ़र्ट कर लें और ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते, तो हम इजीली इन चीज़ों को दोबारा से एक नई लुक दे सकते हैं। और फिर इसी दिन हमें शाम में, चूँकि बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो जो करीब हमारे दारुस्सलाम मस्जिद है वहाँ पे मुख्तलिफ़ एज ग्रुप्स के लिए, बच्चों के लिए डिफरेंट उन्होंने प्रोग्राम्स रखे हुए होते हैं। यूथ प्रोग्राम कहते हैं उसको। तो उसमें गर्ल्स के लिए भी, बॉयज़ के लिए भी, छोटे बच्चों के लिए भी और फिर बड़ों के लिए भी डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, बयानात होते हैं। तो हम लोगों ने इस दफ़ा, बल्कि मेरा कम ही रहा है, लेकिन कोशिश फिर भी करती हूँ कि चलें जब भी जा सके हों तो बच्चों को किसी न किसी ऐसी एक्टिविटी में ज़रूर जोड़ूँ, मैं मस्जिद लेके जाऊँ। तो फिर हम वहाँ दारुस्सलाम जा रहे हैं। ये देखिए, हम वहाँ, ये दारुस्सलाम आपने पहले भी देखी है, मैंने अपने व्लॉग में पहले भी इसका ज़िक्र किया था। हम रमज़ान में इफ्तार के लिए गए थे यहाँ पे। तो ये यहाँ मस्जिद में हम पहुँच गए हैं। यहाँ पे छोटे बच्चों के उस टाइम जब हम गए हैं वहाँ पे छोटी बच्चियों के लिए उनका एक जो ये प्रोग्राम चल रहा था, जिसमें चूँकि अभी नया साल शुरू हुआ है, मुहर्रम, तो बच्चों को वो ये देखें ये दे रहे थे सबको। उसके ऊपर माई इंटेंशंस लिखा हुआ है, यानी न्यू ईयर्स रेजोल्यूशंस जो होती हैं कि अभी आने वाले साल में हमने क्या करना है। ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी थी। जो आपा थी, जो टीचर थी, वो सब बच्चों को बता रही थी कि हमने कैसे अपने नए आने वाले साल में कामों को प्लान करना है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि हम बच्चों को ये प्रमोट करें इस तरह से कि हम कोशिश करें कि जो लास्ट ईयर मेरा गुजरा है, मैंने ये कोशिश करनी है कि मैं आने वाले साल में अपने आप को उसमें और बेहतर कर सकूं, दुनियावी लिहाज से भी और अपने आखिरत के लिहाज से भी। अमाल में भी बेहतरी लाएंगे इंशाल्लाह, और अपनी स्टडीज़ और अपना जो गोल है उसके लिहाज से भी, और अपने इखलाक में और किरदार में भी बेहतरी लाने के लिए कि पॉजिटिव चेंजेस कैसे हम में आएँ, उस लिहाज से ये बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है। और फिर वहीं पे मगरिब की नमाज़ हमने पढ़ी। और फिर ये बच्चों को ज़रूर कोई स्नैक्स या पिज़्ज़ा वगैरह सर्व करते हैं बाद में, तो बच्चों को वो फिर अच्छा लगता है। बच्चों के लिए एक तरह से मोटिवेशन तो होती है, तो बच्चे फिर जाना पसंद भी करते हैं। तो यहाँ पे दारुस्सलाम के साथ ही फिर इकबाल हलाल फूड, जो यहाँ की सबसे मशहूर हलाल ग्रॉसरी स्टोर है, साथ ही वो है। तो फिर वहीं से हमने कुछ ये ग्रॉसरीज़ के लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए थी हम लोगों ने वो ले ली। और यहाँ पे जब भी जाएं वहाँ पे ख़ास तौर पे कोई ना कोई स्पेशल चीज़ मिल ही जाती है। जैसे अभी ये अलमराई के जूस थे, आमतौर पे नहीं होते, तो लेकिन ये कि ये जो अलमराई के जूस हैं ये देख के तो वो याद आ रहा था, क्योंकि सऊदीया में जो लोग जा चुके हैं वो जानते हैं कि वहाँ पे सभी जूसेस और प्रोडक्ट्स अलमराई की ही होती हैं।
तो वो मैंगो जूस था ये, फिर हमने वहाँ से ये ज़रूर ख़ास तौर पे वहाँ से ले लिया। और बाकी ये कुछ निमकोज़ वगैरह और ऐसी डिफरेंट जो स्नैक्स हैं वो थे, कुछ बच्चों ने अपनी चॉइस की कुछ ये चीज़ें ली, और रूटीन की जो ग्रॉसरी थी वो हम लेके तो वापस आ गए। फिर जब वहाँ से निकले हैं तो बच्चों को तो उसके पास ही करीब में फिर टिम हॉर्टन्स है, तो टिम हॉर्टन्स के बगैर कुछ लिए तो फिर बच्चे नहीं आते, तो इन्होंने फिर वहीं से अपने लिए जो जो इनको ड्रिंक्स वगैरह चाहिए थे इन्होंने वो ले लिए। तो बस ये हमने यहाँ से इकबाल स्टोर से फाइनली वो पे करके, तो अब ये देखें मैं वो अपना जो फ़लूदा था वो उसको एंजॉय कर रही थी और बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे। तो हम लोग फिर ईशा तक मस्जिद में नहीं रुके थे, मगरिब मस्जिद में पढ़ के फिर हम घर वापस आ गए थे, और घर वापस आके फिर हमने ईशा पढ़ी थी। और ये दिन के वक्त मैंने बैंगन बनाए थे, वो शेयर करती हूँ आपके साथ कि मैं आलू बैंगन कैसे बनाती हूँ। सिंपली मैंने इनको छोटे क्यूब्स में काट लिया था, आलू और जो बैंगन है इन दोनों को, और उसके बाद उनको मैं फ्राई कर लेती हूँ। इनको फ्राई करके तो निकाल के रख दिया, और दूसरी तरफ जैसे रेगुलर हम किसी भी सालन के लिए, सब्ज़ी के लिए मसाला बनाते हैं, एक प्याज को लेके उसको गोल्डन ब्राउन तक किया, उसके बाद उसमें टमाटर और लहसुन अदरक की पेस्ट डाली, फिर नमक मिर्च हल्दी और धनिया पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल के बस ये अच्छा सा मसाला मैंने बना लिया था। अब जो फ्राई किए हुए बैंगन है वो इसके अंदर ऐड कर दिए, आलू और बैंगन दोनों चीज़ें, इसको अच्छे से मिक्स किया। अब ये दोनों चीज़ें ही ऑलरेडी कुकड हैं देखें, तो बस अब सिर्फ ये करेंगे इसको अच्छे से मिक्स करके। तो इसके ऊपर मैं अब बाद में दही डाल देती हूँ, तकरीबन 4-5 टेबल स्पून के करीब मैंने इसके ऊपर दही डाल दिया, और साथ फिर थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल के इसको फिर मैंने जैसे हम दम लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से लो हीट पे इसको रख दिया था। और फाइनली इसके ऊपर वो सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च जो है वो चॉप की वो डाल दी थी। तो आप ट्राई कीजिएगा इस तरह से, ये बैंगन बहुत मज़े के बनते हैं। अगर आपने कभी ऐसे नहीं ट्राई किए तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छे बनते हैं। तो चलिए, उम्मीद है आपको ये रेसिपी भी अच्छी लगेगी, और जब आप ट्राई करेंगे, और कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और जैसे मैं आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ ऐसे ही आप लोग भी अपनी दुआओं में मुझे हमेशा याद रखा कीजिए। अल्लाह हाफिज़।